दोस्तों, यहूदी बच्चे ने पैदा होते ही जबान से क्या अल्फाज निकाले कि जिसे सुनकर मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब से दुनिया बनी है अल्लाह ताला अपनी कुदरत के ऐसे ऐसे करिश्मे और मौज़ात दिखाते रहे हैं कि जिनको देखकर मुनकर से मुनकर भी कलमाए हक पढ़ने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, आज का वाकया एक गुस्ताख यहूदी औरत का है जो अल्लाह ताला की गुस्ताख थी, इस्लाम की दुश्मन थी। और जब इसके बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के जरिए अल्लाह ने इस औरत को जो पैगाम दिया कि जिसे सुनने के बाद ये औरत दूसरा सांस ना ले सकी और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। कुदरत का करना ये भी हुआ कि उसी वक्त इसकी वीडियो बन गई जो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई कि बहुत से लोग देखकर कलमाए हक पड़ गए। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये पूरा वाकया देखकर और सुनकर आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा, मगर आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस ईमान अफरोज हैरत अंगेज वाक़े का। दोस्तों, इसराइल में कट्टर यहूदी सियासत और समाज में एक खास हैसियत की हामिल हैं। कुछ शहरों के मखसूस इलाकों में इनकी बस्तियां मौजूद हैं। जिन इलाकों में इनकी अक्सरियत है वहां वो अपने अकायद का नफाज चाहते हैं। यरूशलेम का शहर इसराइल का एक बड़ा जिला या डिस्ट्रिक्ट है। इसकी मगरबी समत में वाक़या एक शहर बैते शेमस है। इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। शहर की 100% आबादी यहूदियों पर मुश्तमिल है। इसमें अक्सरियत उनकी है जो इंतहाई कट्टर अकीदे के हामिल हैं। इसी शहर में वो भी यहूदी आबाद हैं जिनको नतूरी कारता कहा जाता है और वो सियासत इसराइल के मुखालिफिन हैं। इसी शहर में यूरोपीय यहूदियों के कट्टर फिरके हारदी की अक्सरियत है। हारदी इंतहाई सख्त अकीदे के हामिल यहूदी हैं। दोस्तों, बैते शीमस में खवातीन मर्दों के साथ एक ही फुटपाथ पर नहीं चल सकती। इनके लिए लहदा फुटपाथ मुकर्रर है। जगह जगह निशान है कि खवातीन मुनासिब लिबास ज़ेबे तन करें। पूरे बाजू की आस्तीन और लंबे स्कर्ट पहनना लाजमी है। इसी तरह खवातीन को पस्त गिरेबान पहनने की भी इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी करने वालों को सरेआम गालियां देने से गुरेज नहीं किया जाता। बसा औकात कट्टर मर्द यहूदी जदीद तराश खराश के लिबास पहनने वाली औरतों और लड़कियों पर थूक फेंकने से भी नहीं घबराते। इनके घरों पर वो पथराव से भी नहीं चूकते। खवातीन के जदीद पहनावों को कट्टर यहूदी उरियानियत के जुमरे में लाते हैं। दोस्तों, इस कट्टर यहूदी अकीदे की हामी फैमिली में नामा पैदा हुई जो बचपन से ही न सिर्फ अपने अकीदे पर कट्टर थी बल्कि उसे मुसलमानों से नफरत की तालीम दी जाती रही थी। वो फलस्तीनी मुसलमानों से सख्त नफरत लेकर परवान चढ़ी और अपनी जवानी में बकायदा मुसलमानों के मुखालिफ गिरोहों का हिस्सा रही और हर ऐसी चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, अवाइले जवानी में ही उसे डेविड से मोहब्बत हो गई जो उसका कजन भी था और इसी कट्टर अकीदे रखने वाले यहूदी खानदान से था। मगर डेविड बजाते खुद अपने इस कट्टर अकीदे का इतना मानी नहीं था। उसके दिल में मुसलमानों के लिए रहम था। वो समझता था कि इसराइल फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और जबर करती है जो इंसानियत के खिलाफ है। नामा और डेविड की शादी हुई तो दोनों एक दूसरे के अकायद से नावाकिफ थे क्योंकि डेविड ने अपने ख्यालात का इजहार कभी अपने खानदान के लोगों में नहीं किया था, जबकि डेविड मुसलमानों से काफी मुतासिर होता जा रहा था और उसने बकायदा इस्लाम पर रिसर्च भी शुरू कर रखी थी। जब उसकी शादी नामा से हो गई, नामा डेविड को पसंद करती थी, लेकिन चूंकि ये लोग बहुत पर्दों में रहने वाले होते हैं, यहाँ एक दूसरे से शादी से पहले बात करना भी बुरा समझा जाता है, तो नामा नहीं जानती थी कि डेविड ना सिर्फ कट्टर ख्यालात नहीं रखता बल्कि उसका झुकाव मुसलमानों की तरफ ज्यादा है।
दोस्तों जब नामा डेविड से शादी करके उसके साथ उसके जाती घर में आ गई तो उसने देखा कि डेविड रातों में अपने स्टडी रूम में बैठा बस किताबों में घुसा रहता है और नामा को सख्ती से मना कर रखा है कि वो उसके स्टडी रूम में दाखिल मत हो और अगर हो तो उसकी किताबों को हाथ ना लगाए। दोस्तों नामा भी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको ये बात हजम नहीं हुई कि किताबों से दूर रहने में डेविड की क्या सोच छुपी है, वो ऐसा क्यों चाहता है कि मैं उसकी किताबों को ना देखूं। इस पर डेविड ने नामा को कहा कि असल में वो किताबों से इस कदर मोहब्बत रखता है कि नहीं चाहता कोई दूसरा उनको पढ़े या छुए। तुम बस ये समझ लो कि ये किताबें मेरी पहली महबूबा हैं। दोस्तों लड़कियां तो ऐसी होती हैं, वो अपने शौहर की मोहब्बत में किसी भी दूसरी शय, चाहे वो इंसान हो या बेजान, किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं किया करती। नामा डेविड की इन बातों से सख्त उलझन में आ जाती थी। उसे तजस्सुस तो था ही, मगर अब वो किताबों से हसद करने लगी थी। और एक बार जब फलस्तीनी मुसलमानों पर इस्राएली सिपाहियों ने हमला किया और फलस्तीनी लातदाद बच्चों औरतों को अपनी बर्बरियत और जुल्म का निशाना बनाया तो नामा ने इस खुशी में बकायदा मीठा बनाकर तकसीम किया। और ये बात जब डेविड को मालूम हुई तो उसे अच्छा न लगा और उसने नामा को डांटा कि तुम इन मासूम बच्चों की मौत पर खुशी मना रही हो, क्या तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। वो मासूम बच्चे थे जिन्हें अभी मजहब का मतलब भी ठीक से मालूम नहीं था। इस पर नामा ने कहा कि ये क्या कुफर बोल रहे हो, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं और इन लोगों को तुम इंसान गिन रहे हो और इस मुसलमान फितने के खात्मे पर अफसोस कर रहे हो, कैसे यहूदी हो तुम। दोस्तों उस दिन डेविड खामोश हो गया। उसे समझ आ गई थी कि नामा के ख्यालात को वो किसी सूरत नहीं बदल सकता। उसकी परवरिश ऐसी हुई है कि ये अपने कीदे में कभी रद्दोबदल बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। 2 साल शादी को हो गए मगर दोनों के यहाँ औलाद नहीं हो पाई। नामा उदास रहने लगी। उसे बच्चों से प्यार था। वो दीवारे गिरिया बाकायदगी से जाती और रो रो कर बच्चे के लिए दुआएं मांगा करती थी, मगर जब वो डेविड को बोलती कि तुम भी इबादत में आओ तो वो टाल मटोल कर देता था। दोनों में इस बात को लेकर भी काफी बहस रहती क्योंकि डेविड ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इबादतें तर्क कर दी थी, इबादतों में जाना बंद कर दिया था और काफी अरसे से उसने अपना स्टडी रूम भी लॉक कर दिया था। और जब वो स्टडी में होता था तो नामा को वहां आने की इजाजत नहीं थी। नामा को अब डेविड समझ में नहीं आने लगा था। उसने एक दिन सोचा कि वो स्टडी रूम में चोरी से जाकर देखेगी कि आखिर ऐसा भी उसमें क्या है जो डेविड उसे वहां आने नहीं देता। दोस्तों एक दिन डेविड अपने काम से कहीं बाहर गया हुआ था। अमूमन स्टडी रूम की चाबी डेविड अपने पास रखता था, मगर उस दिन वो चाबी अपनी पैंट की पॉकेट में भूल गया था। नामा जब कपड़े धोने के लिए उसकी पैंट की पॉकेट देख रही थी तो उसे स्टडी रूम की चाबी मिल गई। बस उसी लम्हे का तो इंतजार था उसे। उसके अंदर के तजस्सुस ने उसे हर काम छोड़कर रूम की तरफ जाने को बोला और वो फौरन स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर लॉक खोलने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था कि अंदर न जाने कौन सा राज छुपा है जो आज शादी के तकरीबन 3 साल के बाद खुलने वाला है। उसने कमरा खोलकर अंदर जाकर जैसे ही लाइट ऑन की उसकी तो दोस्तों चीखें ही निकल गईं क्योंकि अंदर एक जाए नमाज बिछा था जिसके पास कुरान पाक पड़ा हुआ था। उसने जब ये देखा तो वो पहले तो सख्ते में आ गई, फिर उसने पूरे कमरे का जायजा लिया तो पूरे कमरे में इस्लाम की मुख्तलिफ किताबें थीं और वहां उसे अपने मजहब का तो कुछ भी नहीं मिला था। जब उसे होश आया तो उसके अंदर मुसलमानों के लिए नफरत ने अपना लावा उगला और वो गुस्से में पागल हो गई। दोस्तों उसने क्या किया कि फौरी किचन से मट्टी का तेल लाई और कमरे में छिड़कने लगी। गुस्से से उसे चक्कर आ रहे थे, पर वो अपने घर में अपने दुश्मनों की किताबें कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसे लग रहा था उसका घर नापाक हो गया है। दोस्तों उसने कमरे में तेल छिड़क कर जैसे ही आग लगाई, उसी वक्त डेविड भी घर में दाखिल हुआ। उसने जैसे ही धुएं को महसूस किया वो फौरी धुएं की तरफ भागा और देखा कि स्टडी रूम में आग लगी है और कमरे के बाहर नामा खड़ी है। उसने गुस्से से नामा को पीछे किया और आग बुझाने लगा। कुछ भी करके उसने कुरान पाक को जलने से बचा लिया और कुछ ऐसी ही कीमती किताबों को, मगर जाए नमाज और बाकी सब जलकर खाक हो चुका था। वो मुश्किल से आग बुझाने में कामयाब हुआ था। जैसे ही कमरे से बाहर आया उसने नामा को फर्श पर बेहोश पाया। उसका सारा गुस्सा वहीं धरे का धरा रह गया। उसने फौरी नामा को उठाया और अस्पताल पहुंचा। 2 घंटों के बाद दोस्तों नामा होश में आ चुकी थी
पर इन 2 घंटों में दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। इससे पहले दोनों कोई फैसला करते, डॉक्टर्स ने अपना फैसला सुना दिया कि नामा मां बनने वाली है। दोस्तों ये खबर सुनकर दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे को लेकर खुश हों या आज के वाकये को लेकर गुस्सा करें। बहरहाल नामा को बच्चे की खबर ने ठंडा कर दिया था और वो अंदर ही अंदर खुश हो चुकी थी, उसकी मुराद बर आई थी। दोनों जब घर आए तो डेविड ने बात शुरू की कि ये क्या किया तुमने, स्टडी रूम को क्यों आग लगा दी। इस पर नामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया कि ये तो आप बताओगे कि अंदर जो कुछ मैंने देखा इसका क्या मतलब है। डेविड बोला, देखो नामा, बात यह है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था पर तुम इस कदर अपने अकायद में सख्त हो कि मेरी बात को शायद ना समझ पाती, मगर अब जब सब खुल चुका है तो सुन लो। मैं कुछ अरसे से मुसलमान हो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मुसलमान हो जाओ और ना कहूंगा कि तुम चली जाओ। ये कहकर वो नामा के पास घुटनों के बल उसके हाथों को थाम कर बैठ गया। नामा ने कहा, डेविड तुमने मुझे ही नहीं धोखा दिया, तुमने हमारे पूरे खानदान को धोखा दिया है, जिस पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और इस बच्चे की पैदाइश तक बस मैं यहाँ रहूंगी। इसके बाद मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा और मैं सबको बता दूंगी कि तुमने हमारे मजहब से बेवफाई की है। फिर तुम जानो और खानदान वाले कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। डेविड उस वक्त चुप कर गया और उसने नैमा के फैसले पर अपना सर झुका लिया। वक्त गुजरने लगा दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से बस काम की बात किया करते थे। डेविड रातों को रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता था कि या अल्लाह, मैंने तेरा रास्ता चुना है, जिस तरह तूने मुझे हिदायत दी इसी तरह मेरी बीवी को भी हिदायत दे दे। दूसरी तरफ नामा अपनी इबादत में दिन रात गुजारती थी कि उसका बच्चा पेट से ही कट्टर यहूदी पैदा हो। इसी दौरानिये में दोस्तों, जब इसराइल और फलस्तीन की झड़पों के दौरान शहर में कर्फ्यू लगा था कि नामा को दर्द ज़ह शुरू हो गया। कर्फ्यू के बायस अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए घर में ही इलाके की काबिल दाई को बुलाया गया। डेविड मुसलसल अल्लाह से दुआएं मांग रहा था क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की पैदाइश के बाद नैमा अपने फैसले पर अमल करेगी, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। और फिर वो हुआ कि जिसने वहां मौजूद यहूदी खवातीन को भी ईमान लाने पर मजबूर कर दिया। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो उसने रोते हुए जो अल्फाज बोले वो नाकाबिले यकीन थे। उसने पहले अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू किया और फिर बाआवाज़े बुलंद अपनी माँ के साथ लगकर कलमा शहादत पढ़ा। दोस्तों यही वो घड़ी थी जिसमें नामा भी हैरत के तमाम जहानों से होते हुए रोने लगी और उसने अपने शौहर से माफी मांगी और कहा कि तुम हक पर हो, मैं ईमान लाती हूँ। दोस्तों जैसे ही नामा ने कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला ने कबूल किया और नामा की सांसें वहीं पर बंद हो गईं। वो सबको रोता छोड़कर मर गई, मगर वो ईमान पर मरी थी और इस बच्चे के जरिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि हक क्या है और बातिल क्या है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जब चाहे, जिसे चाहे और जैसे चाहे हक की राह पर मोड़ दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हक वालों का साथ दे, उनकी मदद फरमाए, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा। और आज की वीडियो, ये वाकया आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।